हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 19 करेंगे एंड पार्ट 19 में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये आपका सेकेंड लास्ट पार्ट है, यानी इसके बाद वाला जो होगा लास्ट पार्ट होगा, उसके साथ आपका ये टॉप 20 कंप्लीट हो जाएगा एंड इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं जाएगा। आपके 80 में से 70 नंबर के क्वेश्चन आप मान के चलो कि यहीं से यही 20 क्वेश्चन से और यही 20 क्लास से आएंगे। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट लिखना है हमें कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा के ऊपर, यानी अभी दो डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड मैं श्योर शॉर्ट गारंटी देता हूं कि आपको कंजक्टिवाइटिस या तो ग्लूकोमा कोई एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, हो सके दोनों देखने को मिल जाए तो एकदम श्योर है। इसलिए हर एक क्लास से क्वेश्चन आना तय है, कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा एंड जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं वो ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? सबसे पहले जानते हैं कंजक्टिवाइटिस आंखों से रिलेटेड इशू है, दोनों जो है आंखों की बीमारी है। ये दोनों किस चीज़ की बीमारी है? आई प्रॉब्लम है। ठीक है, आंख से रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें हम लोग सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस देख रहे हैं। क्या होता है कंजक्टिवाइटिस सर? तो कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। आंखों का लाल पड़ना सुने हो? कंजक्टिवाइटिस बीच में काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को संक्रमित हो रहा था, लोगों को संक्रमण हो रहा था, आंखें लाल हो जाना। ये जो आपके आंखों का वाइट वाला विजिबल पोर्शन होता है ना, ये स्क्लेरा होता है और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है कंजक्टिवा की, और उस कंजक्टिवा में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से रेडनेस आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से डिस्चार्ज आने लग जाता है, फ्लूइड आने लग जाता है, आंसू आने लग जाता है, तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो वही बोल रहा है इन्फ्लेमेशन, ध्यान से रखना, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल एंड द इनर आईलिड, यानी कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है आंखों का जो आउटर मेम्ब्रेन है कंजक्टिवा, उसका नाम क्या है आउटर मेम्ब्रेन का? कंजक्टिवा, है ना, कंजक्टिवा। तो ये कंजक्टिवा में क्या होता है? इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे आंखें लाल पड़ जाती है, यानी नेत्र गोलक की बाहरी झिल्ली कंजक्टिवा और पलकों की भीतरी सतह पर सूजन या संक्रमण का इश्यूज होता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय एलर्जीज, ये मेनली आपके होते किसकी वजह से? एलर्जी की वजह से, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन, यानी यह एलर्जी या बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है। यानी आपको कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और एलर्जीज के कारण भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब ये कंजक्टिवाइटिस आपने देख लिया, अब टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस देख लो भाई एंड उसके कारण इटियोलॉजी। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, तो इन्फेक्शन ऑफ द आई कॉज्ड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों के वो कंजक्टिवा लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। हाँ, कुछ अंतर है जो वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के। देखो भाई, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आंखों का संक्रमण है जो कुछ बैक्टीरिया के कारण होता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको दिखाए गए हैं, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है। यानी यह स्ट्रेप्टोकोकस आयरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणुओं से हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात को? और ये फैलता नहीं है आंखों, एक किसी को बैक्टीरियल होगा तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे में भी फैल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वायरल कंजक्टिवाइटिस फैलती है, इट इज़ हाईली कंटेजियस। वायरल कंजक्टिवाइटिस काफ़ी कंटेजियस होता है, यानी वायरल, देखो बैक्टीरियल में क्या है कि आंखें लाल पड़ती है और आंखों में किच्ची नहीं बैठता है, जबकि वायरल में आंखों में किच्ची भी बैठने लग जाता है, डिस्चार्ज भी रिलीज होने लग जाता है। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का पहचान है। और वायरल कंजक्टिवाइटिस हाईली कॉन्टेजियस होता है, फैलता भी है, यानी वायरल कंजक्टिवाइटिस अत्यधिक संक्रामक होता है। मोस्ट वायरसेज स्प्रेड थ्रू द हैंड टू आई कॉन्टैक्ट और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपका जो मोस्ट वायरस जो हैं, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, वो स्प्रेड होते हैं हाथ वगैरह आँख से छुए और वही हाथ आप में भी लगा दिया, हाथ मिलाएं। जैसे मैं अपना, मेरे को मान लो अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ, मैं आँख को मला और वही हाथ से आपसे हाथ मिलाया और आपने अपने हाथ से अपना आँख मल लिया, तो चांसेस है कि आपको भी हो जाएंगे, क्योंकि ये फैलता है लेकिन बैक्टीरियल नहीं फैलता है। अधिकांश वायरल संक्रमित हाथों या वस्तुओं के आँख के संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण है भाई, क्या क्या लक्षण है? तो पिंक और रेड कलर इन द वाइट आइज, पिंक और रेड कलर इन द वाइट ऑफ द आइज, यानी आंखों के सफ़ेद भाग में गुलाबी या लाल रंग का हो जाना, ठीक है, आंखों के सफ़ेद वाले हिस्से में गुलाबी या लाल रंग का हो जाना, ये आपके साइन हैं किसके, सिम्टम हैं कंजक्टिवाइटिस के। स्वेलिंग ऑफ द आईज, आंखों में सूजन आना, इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन, आंसुओं का अधिक बनना, फीलिंग लाइक फॉरेन बॉडीज इज इन द आई एंड अर्ज टू रब द आंखें, आंख गड़ना, आंख में ऐसा लगेगा कुछ गया हुआ है और उसको बार बार आपको मलने का मन करेगा। तो आंखों में किसी बाहरी कण होने जैसा महसूस होना और आंख रगड़ने की इच्छा होना, इचिंग यानी खुजली होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इरिटेशन यानी कि जलन या चुभन होना, बर्निंग यानी जलन महसूस होना, ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देना, ऑक्यूलर डिस्चार्ज यानी वाइट और ग्रीन जैसे आंखों में स्राव, पस या सफ़ेद या हरा निकलना, ठीक है, डिस्चार्ज रिलीज होता है, उसको हम लोग ऑक्यूलर डिस्चार्ज कहते हैं। समझ गए बात को? ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। कैसे होता है भाई, कैसे होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी? तो माइक्रोब्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरल की वजह से, एलर्जी की वजह से हो सकता है, जो भी हुआ आंखों में एंटर करता है और क्या कहते हैं, माइक्रोब्स एंटर द आई ऑन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है आंखों में माइक्रोब्स आया, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरल हो, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है आंखों में, एंड प्यूपिल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द आई, एंड आंखों की ब्लड वेसल से उसको डायलेट कर देता है, जिससे उसमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस और एक्सोडेट्स एंड डिस्चार्ज देखने को मिलता है। यानी आंखों से जो डिस्चार्ज वगैरह आप देख सकते हैं कि भाई आंखों में किच्ची वगैरह आने लग जाती है। ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, सबसे पहली बात है वॉश ऑल ऑफ योर सीट्स, यानी अपनी सभी चादरें बिस्तर साफ करें, है ना। अगर आपके घर में किसी को है या फिर किसी कांटेक्ट में है तो भैया अपना हाथ वाथ हर समय धोते रहें और उसको भी बोले थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है। टेक जिंक सप्लीमेंट लें। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू योर आईज, आंखों पर ठंडी पट्टी या ठंडा सेक करें, यानी एक पट्टी है, पट्टी को बर्फ़ पे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है या फिर थोड़ा कूल करके आंखों में सेकना है। फ्लश योर आईज आउट रेगुलरली विथ क्लीन वाटर, आंखों को नियमित रूप से साफ पानी से धोएं, साफ पानी से आंखों को धोना है। गेट लॉट्स ऑफ स्लीप, यानी पर्याप्त नींद ले, क्या करें, पर्याप्त नींद ले। हाइड्रेट वेल टू हेल्प स्पीड योर रिकवरी, यानी शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें, यानी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें, अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहें, पानी वगैरह पीते रहें। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या है सर? तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स है कुछ, अगर बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल का पहचानने का तरीका, आंखें लाल होती है लेकिन किच्ची नहीं बनता है और आंख गड़ता है, ठीक है, हाँ। तो यूज्ड इन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्लोरमफेनिकोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है, एंटीबायोटिक का आपका आई ड्रॉप है, जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक वाला नेचर का होता है आई ड्रॉप, ठीक है। फिर एंटीवायरल आई ड्रॉप्स क्या होते हैं? एंटीवायरल आई मेडिकेशंस यूज्ड इन वायरल कंजक्टिवाइटिस, खास करके हर्पिस वगैरह में, या एसाइक्लोविर वगैरह यूज़ होते हैं। एंड एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स, एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स में रिलीफ इचिंग एंड एलर्जिक सिम्टम्स, यानी कुछ एंटी हिस्टामिन जैसे सिट्रीजिन वगैरह भी दिया जाता है, जिससे कि इचिंग वगैरह और एलर्जिक सिम्टम्स को थोड़ा कम करता है, ठीक है, हाँ। ये थे इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कुछ लुब्रिकेटिंग आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप्स भी दिया जाता है, सूद इरिटेशन एंड ड्राइनेस, कुछ लुब्रिकेटिंग आर्टिफिशियल टीयर दिया जाता है आई ड्रॉप्स के फॉर्म में, जो कि आपको क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेशन कम करता है और ड्राइनेस को भी कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स जैसे एनासेड्स और माइल्ड स्टेरॉइड्स में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके आई ड्रॉप्स हैं जो कि जैसे एनासेड और माइल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है। चलो, अब एक कंजक्टिवाइटिस से कुछ सवाल है, इन सवाल को करके दिखाइए भैया, इन सवाल को करके दिखाइए तब कंफर्म होगा। कंजक्टिवाइटिस तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ग्लोकोमा इज मोर इंपॉर्टेंट, ग्लोकोमा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोकोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस, क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल एंड द इनर आईलिड, या ब्लॉकेज ऑफ टीयर डक्ट्स? जवाब दीजिए। तो व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस, इसमें से कंजक्टिवाइटिस क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस में क्या कॉर्निया का इन्फेक्शन होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना, इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल, यस, आई बॉल का जो आउटर मेम्ब्रेन है कंजक्टिवा, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं।
विच बैक्टीरिया कैन कॉज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा? जवाब दीजिए। विच बैक्टीरिया कैन कॉज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसमें से कौन से बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जवाब दीजिए। तो यहाँ तीनों हो जाएंगे, तीनों बैक्टीरिया हैं जो कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। करेक्ट। चलो भाई, विच टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज हाईली कंटेजियस, इसमें से कौन सा कंजक्टिवाइटिस है जो काफ़ी कंटेजियस होता है, हाईली कंटेजियस होता है? एलर्जिक, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल? कंटेजियस का मतलब है कि फैलने वाला, तो ये होता है वायरल, वायरल वाला हाईली कंटेजियस होता है। आंसर सी। विच क्लास ऑफ ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए कौन सा दवा यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स? तो एलर्जिक में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो देखो हमने बताया था कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज़ बैक्टीरियल का इसमें होता है, वायरल में आपके एसाइक्लोविर, एंटीहिस्टामिन वगैरह यूज़ करते हैं एलर्जिक सिम्टम्स में, एंड यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेंगे, सबसे अच्छा है एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है। चलो, अगला डिजीज़ है मेन ग्लोकोमा, इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ चलो, ग्लोकोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी टॉपिक है। ग्लोकोमा में होता क्या है? तो ग्लोकोमा क्या है? एक ऐसा कंडीशन है, आंख से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, आंखों के अंदर के प्रेशर को हम लोग आईओपी कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीजेज। नॉर्मली 21 mm ऑफ Hg तक होता है ना, टोनोमीटर से इसको मापा जाता है, और उसमें अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लोकोमा कहते हैं। ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होने से ऑप्टिक नर्व पर असर पड़ता है, जिससे विजुअल लॉस भी हो सकता है, आदमी अंधा भी हो सकता है अगर ट्रीट नहीं करे। तो ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन, ग्लूकोमा एक है ना आई कंडीशन है दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जो कि किसको डैमेज करता है? ऑप्टिक नर्व को। ग्लूकोमा आंखों की बीमारी का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। डैमेज इफ ऑफन रिलेटेड टू हाई इंट्राक्यूलर प्रेशर, यानी हाई आईओपी होने की वजह से, हाई आईओपी होने की वजह से, हाई इंट्राक्यूलर प्रेशर होने की वजह से आपका ये डैमेज हो सकता है। यानी यह नुकसान अक्सर आंखों के अंदर बढ़े हुए दबाव से संबंधित होता है। इट कैन ऑल्सो ऑकर विथ नॉर्मल आई प्रेशर, यानी यह सामान्य आंख के दबाव में भी हो सकता है ना। चूंकि यहाँ पर क्या हो जाता है? हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। देखो कारण क्या है, आपको इतना तो देख लिए कि हाँ भैया यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, कितना? 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है तब दिक्कत होती है, तो उसको ग्लूकोमा कहते हैं। अब ये ग्लूकोमा के कारण और पैथोजेनेसिस क्या हैं? तो रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज द मेन कॉज, यानी बढ़ा हुआ मतलब क्या कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आईओपी इसका मेजर कारण होता है। ग्लूकोमा का मुख्य कारण क्या होता है? रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी आंखों का बढ़ा हुआ प्रेशर जो है वो मुख्य कारण है ग्लूकोमा होने का। दिस प्रेशर कंप्रेसेस एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व, ये प्रेशर क्या करते हैं? यही प्रेशर है जो आईओपी है, जो कि आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। ठीक है। एंड डैमेज्ड ऑप्टिक नर्व लीड्स टू विजुअल लॉस, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया एक बार तो कभी ठीक नहीं होगा और वो उसको विजन लॉस हो जाएगा। और ये कैसे प्रेशर बढ़ रहा था? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्वस ह्यूमर नाम का एक फ्लूइड होता है, यहाँ कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है, यहाँ एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, और ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं सर? सीवियर हेडेक, तीव्र सिर दर्द होना, सीवियर आई पेन, आंखों में तेज दर्द होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मितली या उल्टी होना, ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देना, हेलोज और कलर्ड रिंग्स अराउंड लाइट्स, यानी रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुषी या रंगीन घेरे दिखाई देना, ये होता है। एंड आई रेडनेस, आंखों का लाल होना, यानी सीवियर हेडेक होना, आई पेन होना, आंखों में दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, है ना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स होती हैं ग्लूकोमा के।
नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या होते हैं सर ग्लूकोमा के नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? तो ईट हेल्दी डाइट्स, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज सेफली, है ना, सेफली एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज में रिड्यूस आई प्रेशर, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके आंखों का प्रेशर रिड्यूस होता है, लिमिट योर कैफीन, कैफीन कम करना है, SIP फ्लूइड, सी फ्लूइड्स केयरफुल्ली एंड टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो भी आपके मेडिसिन वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी दवाएं चलती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? सबसे पहले चलता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट लाइन ड्रग है, जैसे लेंट्रोप्लास्ट, ट्रेवोपोस्ट। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ड्रग्स यूवियोस्केरियल आउटफ्लो बढ़ा देती है। सिंपल वर्ड में बात करें तो आंखों के अंदर का फ्लूइड यानी एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज बढ़ा देता है, क्योंकि इसी की वजह से, जैसे आंख एक बैलून की तरह उसमें पानी भरा हुआ है जैसे, तो अगर हम बैलून को चापेंगे तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो ये जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जिसका नाम है लेंटोप्रोस्ट, है ना, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, ये क्या करता है? आपके आंखों के अंदर के एक्वस ह्यूमर फ्लूइड के को बाहर निकाल, ड्रेनेज को बढ़ा देता है, यानी वो बाहर निकलता है, जिससे IOP घटती है, यानी आंखों के अंदर फ्लूइड की वजह से प्रेशर आ रहा था। अगर हम ऐसा कर देंगे कि उसके प्रेशर को ही कम हो जाए, है कि नहीं? हाँ, तो क्या होगा? तो उसके प्रेशर को कम, मतलब क्या कहते हैं, फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे तो IOP कम हो जाएगा। 1 डेली नाइट यूज़, है ना, डेली रात में यूज़ करना होता है, वंस एक बार, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और प्रेफर्ड होता है। साइड इफेक्ट है आई रेडनेस या आइरिस पिगमेंटेशन हो सकता है। फिर है बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जिसमें आपके टीमोलोल हैं, क्या है? टीमोलोल हैं, टीमोलोल, ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है टीमोलोल। टीमोलोल काफ़ी बार पूछा हुआ है कि भाई कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि आपका यूज़ होता है आपके ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में? तो टीमोलोल होता है। ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करते हैं, है ना, सिलियरी बॉडी में। यानी वो क्या कर रहा था? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एक्वस ह्यूमर के मतलब जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है ना उसको बाहर कर रहा है। यहाँ ये क्या कर रहा है? बनना ही कम कर दे रहा है, जिससे कि मतलब फ्लूइड बनेगा ही कम, फ्लूइड बनता ही कम होता है, बनना ही कम हो जाता है, जिससे प्रेशर कम हो जाती है। यूजुअली 1 से 2 टाइम यूज़ करते हैं। अवॉइड इन आस्थमा के केस में, COPD या हार्ट ब्लॉकेज के केस में नहीं यूज़ करेंगे, कारण क्योंकि आस्थमा में बीटा ब्लॉकर और COPD वगैरह में नहीं करते हैं बीटा ब्लॉकर, क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। फिर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, क्या यूज होता है इसमें? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में डोरजोलामाइड आई ड्रॉप्स, एसिटाजोलामाइड ओरल, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। यस सर, ये जो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये एंजाइम एक्चुअली क्या होता है ना, आपके आंख में पाया जाता है, जिससे कि आपका एक्वस ह्यूमर बनता है। तो जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो आपका एक्वस ह्यूमर बनना कम हो जाएगा, जिससे कि प्रेशर कम हो जाएगा। यानी जिस फ्लूइड की वजह से आंख में प्रेशर बढ़ रहा था वो बनेगा ही नहीं फ्लूइड, जिससे कि आपका प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इससे बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन कम होता है, एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन भी कम होता है, यानी फ्लूइड बनना कम हो जाता है, जिससे IOP यानी इंट्राक्यूलर प्रेशर कम हो जाती है। IOP का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, टॉपिकल जिसमें क्रोनिक यूज़, ओरल एक्यूट केसेस में ओरली यूज़ करते हैं, टॉपिकल यानी सरफेस पर ऑइंटमेंट या ड्रॉप के फॉर्म में। साइड इफेक्ट्स ओरल हो सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या टिंगलिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। ये मेनली ये 3 क्लास की दवाएं चलती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए भाई। क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाइए। विच पार्ट ऑफ द आई इज डैमेज्ड इन द ग्लूकोमा? ग्लूकोमा में आंख का कौन सा हिस्सा डैमेज हो जाता है? रेटिना, आइरिस, ऑप्टिक नर्व या कॉर्निया? जवाब दीजिए। विच पार्ट ऑफ द आई इज डैमेज्ड इन ग्लूकोमा? आंखों में कौन सा हिस्सा है जो कि ग्लूकोमा में डैमेज हो जाता है? तो ऑप्टिक नर्व। कौन सा हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाई ब्लड प्रेशर तो एंटी हाइपरटेंशन होता है। हाई इंट्राक्युलर प्रेशर, लो ब्लड शुगर या कॉर्नियल इन्फेक्शन? तो यहाँ हाई IOP यानी इंट्राक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इंट्राक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोस्टाग्लैंडिन यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा? इसमें से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? टीमोलोल यूज होता है लेकिन बीटा ब्लॉकर है। लेंटोप्रोस्ट, एसिटाजोलामाइड या पिलोकार्पिन? होता सब यूज है, लेकिन यहाँ पर जो लेंट्रोप्लास्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। टीमोलोल बीटा ब्लॉकर है, एसिटाजोलामाइड ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, पिलोकार्पिन आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है।
चलो, तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। ग्लूकोमा भाई ध्यान से सुनना। ग्लूकोमा एक किससे रिलेटेड बीमारी है? आई डिसऑर्डर बीमारी है। आई आँख का कंडीशन है दैट डैमेज द, जो कि आप डैमेज करता है किसको? आपके ऑप्टिक नर्व को, ठीक है। यहाँ पे हाई इंट्राओकुलर प्रेशर होने की वजह से डैमेज हो जाता है ऑप्टिक नर्व। एंड ये आपके नॉर्मल आई, इट कैन ऑल्सो अकर विथ नॉर्मल आई प्रेशर। नॉर्मल आई प्रेशर में भी हो सकता है, लेकिन आपका मेनली हाई इंट्राओकुलर प्रेशर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनने लग जाता है। देखो भाई, चूंकि रेज्ड इंट्राकुलर प्रेशर इज द मेन कॉज, बढ़ा हुआ इंट्राकुलर प्रेशर मेन कारण है। दिस प्रेशर कंप्रेसेस एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ये प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व पे जोर पड़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। डैमेज्ड ऑप्टिक नर्व लीड्स टू विजन लॉस। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है तो विजन लॉस देखने को मिलता है। सीवियर हेडेक, बहुत तेज सिर दर्द होता है। सीवियर आई पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, ब्लड विजन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कलर रिंग अराउंड द लाइट, लाइट के अराउंड कलर रिंग सुनाई दिखाई देगा। आई रेडनेस वगैरह दिखा पड़ते हैं, आंखें लाल दिखती हैं, ठीक है। हाँ, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भाई हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना रेगुलर, कैफीन को कम लो, सिप फ्लूइड्स, जो भी फ्लूइड वगैरह लेते हो आप लोग एक्स्ट्रा, वो सब कम लो। टेक केयर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। एंड मेडिसिन में बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में लेंट्रोप्रोस्ट एंड ट्रेवोप्रोस्ट यूज़ करते हैं, जो आंखों के अंदर फ्लूइड एक्वस ह्यूमर है उसके ड्रेनेज को बढ़ा देता है, जिससे वो निकल जाता है, जिससे आईओपी घट जाती है। बीटा ब्लॉकर एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है, जैसे टीमोलोल। वैसे आपका है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स में ड्राजोलामाइड्स एंड एसिटाजोलामाइड ओरल होता है, और आई ड्रॉप्स के फॉर्म में डोराजोलामाइड होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं, जिससे आपका एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन कम होता है एंड आईओपी कम हो जाता है, ठीक है। चलो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया। पहला कंजक्टिवाइटिस था और ग्लूकोमा था, छोटे सी क्लास थी, एंड ओवरऑल आपने खत्म कर लिया। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग पढ़ेंगे एंड फिर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।